हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। संबल जिला जो काफ़ी समय से विवादों में घिरा हुआ है और वहां पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। संबल जिले में मस्जिद की के सामने नींव रखी गई है पुलिस चौकी की। वहां पर पुलिस चौकी बनाने का काम किया जाएगा। उधर चंदौसी में जो है बावड़ी की खुदाई के समय 4 दरवाजे नजर आए। बावड़ी की खुदाई करते हुए मजदूरों ने पाया कि वहां पर 4 दरवाजे चौड़े चौड़े और बड़े आकार के बने हुए हैं और दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी का सिरा और कुआं की तलाश में 7वें दिन शुक्रवार को एएसआई टीम की मौजूदगी में सड़क तक की खुदाई की गई और इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाए गए तो 4 दरवाजों का एक हिस्सा दिखाई दिया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर बावड़ी का कुआं है। बावड़ी के 3 ओर के मकान अतिक्रमण की जड़ में आ सकते हैं। प्रशासन बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए अतिक्रमण भी हटवा सकती है। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे करीब एएसआई के राजेश कुमार बावड़ी स्थल पर पहुंचे और नगर पालिका के ईओ कृष्ण कुमार सोनकर व सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने बावड़ी का सिरा और कुआं तलाश करने को खुदाई के लिए कहा, जिससे पता चल सका कि बावड़ी कहां तक फैली हुई है। इसके बाद पालिका की एक टीम ऊपरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी निकालने में जुट गई, तो वहीं दूसरी टीम सड़क की ओर के हिस्से में कुआं और बावड़ी के सिरे की तलाश में खुदाई के लिए जुट गई थी। मजदूरों ने सड़क पर खुदाई की तो अंदर गड्ढा नजर आया। ऊपर की मिट्टी हटाई तो दीवारें नजर आने लगी, जिससे सड़क की इंटरलॉकिंग उखाड़ कर आगे खुदाई कराई तो एक कमरा नजर आया। उधर जामा मस्जिद के सामने खुदाई शुरू की गई है पुलिस चौकी के लिए। वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। लगातार मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं पुलिस चौकी बनाने के लिए और पुलिस चौकी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबल के अंदर 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल से सतर्क हुए पुलिस प्रशासन ने जामा मस्जिद के नज़दीक पुलिस चौकी बनाने का डिसीजन लिया है। यह पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने स्थित मैदान में बनाई जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को एसपी के नेतृत्व में पुलिस चौकी के लिए जमीन को पैमाइश की गई है। नगर पालिका की टीम ने नींव खुदाई शुरू की है। इसी दौरान कुछ लोगों ने पहुंचकर अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा भी वहां पर किया है। एसडीएम ने दावे को खारिज कर दिया है। जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण होगा वह वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है। यह जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ जमीन में बताई गई है और यहाँ पर मस्जिद के सामने ही पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए प्रशासन ने वहाँ पर खुदाई करवाकर नींव भी रखवा दी है। उधर बावड़ी की खुदाई चल रही है और बावड़ी में कई सारे दरवाजे नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर 4 दरवाजे एक साथ नजर आए हैं और बड़े बड़े कमरे भी दिखाई दे रहे हैं। बावड़ी की खुदाई लगातार कई दिनों से लगातार चल रही है और उस बावड़ी से नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बावड़ी में अभी बहुत कुछ खुदाई बाकी है और बहुत सारी जो है इसमें कमरे होने की भी संभावना है, जो अभी खुदाई पूरी होने पर पता चलेगा। लगातार खुदाई हो रही है और कमरे नज़र आ रहे हैं। रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं बावड़ी के अंदर। संबल जामा मस्जिद में जो बवाल हुआ था उसके बाद उपद्रव का एक आरोपी दिल्ली बटाला हाउस से दबोचा गया था। संबल नखासा थाना पुलिस ने उपद्रव में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकारा कि वह उपद्रव में शामिल थे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना था कि मुखबिरी की सूचना कर बवाल के आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। बताया गया है कि जो आरोपी दिल्ली भागे हुए हैं उनकी भी तलाश के लिए टीम को लगाया गया है। एसपी ने बताया है कि नकासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय निवासी रिहान को संबल से और दीपा सराय निवासी अदनान को दिल्ली के बटाला हाउस में गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के नज़दीक सर्वे के दौरान हुए बवाल में यह आरोपी शामिल थे। एसपी ने बताया है कि जो आरोपी बवाल में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। 2 आरोपी जेल भेज दिए गए हैं और जो बचे हुए हैं उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जल्दी
हो रहे हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, यह कृष्ण कुमार बिश्नोई एसपी संभल का कहना है। 3 महिलाएं समेत 39 आरोपी पहले ही जेल भेज दिए थे। अब 2 आरोपी और जेल भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मोहल्ला कोट पूर्वी नखासा तिराहा और हिंदूपुरा में बवाल हुआ था। इसमें उपद्रवियों ने पथराव और फायरिंग की थी, साथ ही कई वाहनों को भी फूंक दिया था। इस उपद्रव में 5 आम लोगों की जान चली गई थी। इसी उपद्रव में शामिल आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। 450 आरोपियों के चेहरे प्रकाश में आए हैं। मतलब जो भी सीसीटीवी कैमरे से और जो भी वहाँ छानबीन हुई है उससे 450 आरोपियों के चेहरे पुलिस के सामने आए हैं और इन लोगों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी लगातार कर रही है और इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई संभल पुलिस करेगी, ये प्रशासन का कहना है। संभल चंदौसी में लगातार ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई चल रही है। वहां पर रोज नई नई बावड़ी और कुओं का पता लगाया जा रहा है। कई बावड़ी सामने आई हैं जिन्हें रानी और पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी बताया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और कई सारे कमरे होने की संभावना भी और नीचे बताई जा रही है। खुदाई चल रही है। नीचे देखा जा सकता है कि किस तरह से मजदूर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे इस बावड़ी की खुदाई हो रही है। और जो कमरे दरवाजे सामने आ रहे हैं उससे पता लगाया जा सकता है कि ये बावड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी हो सकती है। और नीचे अनुमान तो सभी लोग लगा रहे हैं, लेकिन फाइनल नतीजा जब ही सामने आएगा कि इस बावड़ी में कितने कमरे हैं, कितने दरवाजे हैं, जब इस बावड़ी की खुदाई पूरी हो जाएगी। इसीलिए लगातार मजदूर खुदाई कर रहे हैं और मजदूरों की संख्या भी इस बावड़ी की खुदाई के लिए बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार बावड़ी की खुदाई करा रहा है और जगह जगह कई जगह कुएं भी नजर आए हैं। कुओं की भी खुदाई चल रही है। देखना यह है कि संभल और चंदौसी में क्या क्या चीज़ें और सामने आनी बाकी हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।